ऑल ऑफ यू गुड मॉर्निंग। हमने कल क्या देखा था? बायो सावर्ट का नियम। ठीक है, हमने क्या देखा था? बायो सावर्ट का नियम। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, उनके एप्लीकेशंस देखेंगे। ठीक है, उनके एप्लीकेशंस। ठीक, अब यहाँ पर क्या करेंगे, देखिए बायो सावर्ट को यूज करते हुए, बायो सावर्ट नियम को यूज करते हुए हमारे पास कुछ टॉपिक्स है ना, जिनमें हमको क्या करना है, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना है। ठीक है, जैसे यहाँ पर देखिए, सीधे धारावाही चालक तार द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है ना? क्या है? सीधे धारावाही चालक तार द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू लॉन्ग स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर। है ना? तो यहाँ पर देखिए क्या करा, देखिए स्ट्रेट कैरिंग कंडक्टर। ये देखिए, हम यहाँ पर बात करें, माना एक्स वाई एक सीधे चालक तार है। ठीक है, स्ट्रेट है ना, करंट कैरिंग कंडक्टर है। ठीक है, माना एक्स वाई एक सीधे धारावाही चालक तार है। ठीक है, उसका जिसमें क्या हो रहा है, देखिए एक्स से वाई की दिशा में। ठीक है, क्या हो रहा है? करंट आई फ्लो हो रहा है, ध्यान रखेंगे, है ना, एक्स टू वाई डायरेक्शन पर, जिसमें एक्स से वाई की दिशा में, वाई की दिशा में क्या हो रहा है, धारा आई प्रवाहित हो रहा है। ठीक है, अब यहां पर देखिए, इस पर कोई बिंदु O से, इस पर कोई हम बिंदु ले लेते हैं O। क्या ले लेते हैं? O। O से कितनी दूरी पर? D दूरी पर कोई बिंदु P है। ठीक है ना? इसके बिंदु O से इसके, या इससे लिखो, चलिए वैसे लिख लेते हैं, इसके बिंदु O से D दूरी पर कोई बिंदु P है, जिस पर क्या करनी है, जिस पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, जिस पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। ठीक है, ज्ञात करनी है। अब क्या करेंगे, देखिए बिंदु O से x दूरी पर एक छोटा सा अल्पांश AB है। एक छोटा सा अल्पांश क्या है? AB। कितनी दूरी पर? x दूरी पर। ठीक है, माना, ये मान लेते हैं। ठीक है, माना बिंदु O से x दूरी पर एक अल्पांश, ठीक है, एक dl लंबाई का एक अल्पांश AB, ऐसा लिखो, दूरी पर dl लंबाई का एक अल्पांश, ठीक है, AB है ना? अब इसको क्या करेंगे, देखिए इसको मिला देंगे ऐसे, है ना, इसको ज्वाइन करेंगे तो क्या हो जाएगा, इस अल्पांश के कारण क्या हो जाएगा, इस बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, बायो सावर्ट के नियम से। ठीक है ना? तब अल्पांश के कारण चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता क्या हो जाएगा, देखिए तब बायो सावर्ट के नियम से, यहां पर बायो सावर्ट के नियम से। ठीक है, बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, बिंदु P पर। ठीक है, यहां लिख देते हैं, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। तो हमने कल क्या शो किया था, dB इज इक्वल टू, सपोज यहां पर देखिए इनकी बीच की दूरी क्या है, r है, इनकी बीच की दूरी क्या है, r है, तो आपका क्या हो जाएगा, dB इज इक्वल टू क्या था, μ0/4 पाई, फिर आइडियल
सपोज यहाँ पर बनने वाला एंगल कितना है, थीटा है, ठीक है, बनने वाला कोण कितना है, थीटा, तो आपका क्या हो जाएगा, आइडियल साइन थीटा ज्या, और इनकी बीच की दूरी कितना ले रहे हैं, आर, तो ये आपका आर स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। चलिए आगे बात समझ में, क्या क्या बोले, इधर ध्यान दें, माना एक्स वाई एक सीधे धारावाही चालक तार है जिस पर एक्स वाई की दिशा में क्या हो रहा है ना, करंट आई फ्लो हो रहा है, ठीक है, एक्स वाई क्या है, करंट कैरिंग कंडक्टर है ना, करंट कैरिंग कंडक्टर है। अब इसमें एक्स टू आई डायरेक्शन पर क्या हो रहा है, करंट फ्लो हो रहा है। अब इसमें देखिए एनी पॉइंट ओ है ना, कोई पॉइंट ओ है, इससे कितने डिस्टेंस पर, डी डिस्टेंस पर कोई बिंदु पी है जिस पर हमें क्या करना है, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, ठीक है, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करने हैं, ठीक। अब उसको फाइंड करने के लिए हम कल क्या पढ़े थे, बायो सावर्ट का नियम, तो बायो सावर्ट का नियम के लिए हम बात किए थे सीधे, कल भी चालक तार के बारे में बात किए थे, करंट है ना, करंट कैरिंग कंडक्टर के बारे में बात किए थे, और उसमें हमने क्या लिया था, अल्पांश, तो यहाँ पर भी हम क्या ले रहे हैं, अल्पांश, छोटा सा भाग है ना, छोटा सा भाग, ठीक है। अब क्या करें, देखिए इसको यहाँ पर मिला देंगे a टू p, और इनके बीच की दूरी क्या होगा, r होगा, तब हम बायो सावर्ट के नियम से dv इज इक्वल टू म्यू 0 अपॉन 4 पाई आइडियल साइन थीटा अपॉन r स्क्वायर, ठीक है। हमने किसके लिए बात किया, छोटा सा भाग एक है ना, स्मॉल पार्ट्स के लिए बात किया, स्मॉल पार्ट के कारण इस बिंदु P पर इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है आपके पास, dv इज इक्वल टू इतना। अब हमको टोटल किसके बारे में बात करना है, एक्स वाई चालक तार के बारे में बात करना है, ठीक है, एक्स वाई। आपको ये बात भी ध्यान रखना है कि सीधे धारावाही चालक तार को रिजु भी बोल दिया जाता है, रिजु का मतलब भी सीधा ही होता है, ठीक है, पुराने बुक में आपको रिजु के नाम से मिलेगा, नए बुक में सीधे धारावाही चालक तार के नाम से मिलेगा, ठीक है। चलिए नोट करिए, चलिए इसके बाद क्या करें हम, ये देखिए हमने तो ऐसे पी को मिला दिया है ना, हम यहाँ पर इसको भी मिला देते हैं, ठीक है, बी से पी को, ठीक है, ए पी एंड बी पी को ज्वाइन कर दिया, ठीक है। अब इनके बाद हम क्या करें, देखिए आप लोगों ने नोट कर लिया है, अब यहाँ पर हम बात करेंगे, देखिए अब हम यहाँ ये आपका ए से इस बी पी पर क्या करेंगे, परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर ए सी लंब डाला किस पर, बीपी पर डाला, ठीक है। हमने क्या किया, फाइंड करने के लिए ए टू सी है ना, ए सी लंब डाला किस पर, बीपी पर, ठीक है। तब आपके पास देखिए और मान लेते हैं, ये मान लेते हैं है ना, वह कोण ओ पी ए बराबर अल्फा एंड ए पी सी और ए पी बी जैसे भी है दोनों ले सकते हैं, ये आपका अल्फा है और ये जो आपका है वो आपका डी अल्फा, तो आपका क्या हो जाएगा, कोण ए पी बी और ए पी सी भी बोलेंगे तब भी क्या होगा, वो वही होगा, ए पी बी ए पी सी, ठीक है, दोनों बराबर है, उसको हम मान लिए डी अल्फा, ठीक। अब क्या करें, देखिए त्रिभुज है ना, ट्रायंगल ए बी सी, ठीक है, इनर ट्रायंगल ए बी सी, हम ट्रायंगल लेके चलेंगे, इनको एज्यूम करके चल रहे हैं हम ए बी सी को, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पर आप बात करेंगे साइन थीटा, ठीक है, यहाँ पर आप किसके बारे में बात करेंगे, साइन थीटा, ठीक। तो साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस है ना, ठीक है, लंब बटा कर्ण, तो भाई लंब तो हमने डाला है, परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ किया है AC, तो ये आपका हो जाएगा AC है ना, और हाइपोटेनस क्या होगा भाई, ये देखिए यहाँ पर लंब डाले हैं, मतलब ये 90 डिग्री का एंगल फॉर्म होगा, और 90 डिग्री का एंगल फॉर्म होगा उसका अपोजिट साइड क्या होता है, हाइपोटेनस होता है, तो ये आपका हो जाएगा AB। आगे बात समझ में, इनके बाद आप क्या करें, ये देखिए ये जो आपका साइन थीटा इज इक्वल्स टू ए सी की वैल्यू हमारे पास है क्या, नहीं है, बट ए बी की वैल्यू है हमारे पास है ना, ये जो आपका ठीक है मिनिमम पार्ट्स है आपका ए बी, इसकी वैल्यू कितना है डी एल, ठीक है। यहां से हम वैल्यू ए सी की फाइंड करेंगे, तो ये आपका क्या हो जाएगा डी एल साइन थीटा, डी एल साइन थीटा, इक्वेशन नंबर 2,
ठीक है, डीएल साइन थीटा यहाँ पर देखिए आ गया डीएल साइन थीटा, है ना। नाउ पुनः आपके पास ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है, देखिए एसीपी, ठीक है, ट्रायंगल एसीपी। इसमें भी हम क्या करेंगे साइन डी अल्फा यूज कर लेते हैं, साइन डी अल्फा, ओके, क्योंकि यहाँ पर एंगल कितना है डी अल्फा, यहाँ पर है ना, हमने किसको लिया थीटा एंगल को, ठीक है, किसको लिया थीटा को। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा देखिए साइन डी अल्फा इज इक्वल टू अगेन परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, तो यहाँ पर भी हमने परपेंडिकुलर लाइन किसको ड्रा किया है, एसी को ही ड्रा किया है, तो एसी एंड हाइपोटेनस क्या हो जाएगा, ये देखिए आपका 90 डिग्री, मतलब ये आपका क्या एपी है ना, हाइपोटेनस हो जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा देखिए साइन डी अल्फा इज इक्वल्स टू एसी अपॉन एपी की वैल्यू कितना है आर है, ठीक। यहां से एसी की वैल्यू हम फाइंड करें, इधर राइट कर लेते हैं, ठीक है, तो एसी इज इक्वल्स टू आर साइन डी अल्फा, है ना, क्योंकि देखिए आपके पास डी है ना, डी है नहीं, डी अल्फा मीन्स यहां पर एंगल क्या है मिनिमम है, इसलिए आप क्या करोगे AC इज इक्वल टू आर डी अल्फा ही यूज करोगे। आर बात समझ में, क्योंकि एंगल क्या है मिनिमम है, डी यूज कर रहे हैं, मतलब क्या है डी की है ना, डी मीन्स होता है मिनिमम, ठीक है, बहुत ही कम, ठीक। तो आप क्या करोगे देखिए डी अल्फा साइन डी अल्फा को आप डायरेक्ट क्या करोगे डी अल्फा यूज करोगे, ठीक है। अब ये आपका हो जाएगा इक्वेशन नंबर 3, इक्वेशन 3। अब देखिए फ्रॉम इक्वेशन 2 एंड 3 कहां से देखिए समीकरण 2 और 3 से, 2 और 3 से, ये आपके पास देखिए समीकरण 2 में इक्वेशन 2 में क्या है आपके पास एसी है और इक्वेशन 3 में भी क्या है एसी है, बोथ किसकी वैल्यू है एसी की वैल्यू है, बोथ है ना, बोथ इक्वेशन में किसकी वैल्यू आ रहा है एसी की। तो भाई हम जानते हैं मैथ्स में क्या कैलकुलेशन करते हैं, किसी भी क्वेश्चन में क्या होता है लेफ्ट साइड इक्वल है मीन्स हम राइट साइड को क्या कर सकते हैं इक्वल कर सकते हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा देखिए ये आपका हो जाएगा डी एल साइन थीटा इज इक्वल्स टू डी एल साइन थीटा इज इक्वल्स टू आर डी अल्फा, क्या हो जाएगा आर डी अल्फा, इक्वेशन नंबर 4, है ना, इक्वेशन 4। अब देखिए आप देख पा रहे हैं डीएल साइन थीटा, डीएल साइन थीटा, डीएल साइन थीटा मीन्स हम इक्वेशन 4 से वैल्यू इक्वेशन 1 में पुट करेंगे, ठीक है। उसके पहले हमारे पास स्पेस नहीं है, आप नोट करिए आप लोग। अब हम क्या करें देखिए इतना करने के बाद ये देखिए डीएल साइन थीटा की वैल्यू पुट करेंगे, ठीक है, ऑन पुटिंग वैल्यू इन इक्वेशन 1, ऑन पुटिंग वैल्यू इन इक्वेशन 1, तो क्या हो जाएगा देखिए समीकरण 4 से मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 4 से मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है, रखेंगे तो क्या हो जाएगा कि आपका dB इज इक्वल्स टू म्यू 0/4 और आपका I, है ना, ये देखिए DL साइन थीटा, DL साइन थीटा की वैल्यू आप पुट करेंगे आर डी अल्फा अपॉन आर स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 5, ठीक है। हमको क्या करना है देखो हमने थ्योरी में क्या लिखा था, इस चालक तार से इस करंट कैरिंग कंडक्टर से डी डिस्टेंस पर क्या है कोई बिंदु P है ना, एनी पॉइंट P पर हमको क्या करना है इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड विद, है ना, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता क्या करना है ज्ञात करना है। हमारे पास अभी डी आया है क्या, डी आया है क्या, यहाँ पर कैलकुलेशन में कहीं भी नहीं आ रहा है, आ रहा है क्या नहीं आ रहा है ना। तो हम क्या करें देखिए सिंस ट्रायंगल AOP हम एज्यूम करेंगे किसको AOP में, है ना, त्रिभुज AOP में हम ट्रायंगल AOP को एज्यूम करेंगे, और एज्यूम करने के बाद आप देखेंगे ये देखिए R है ना। अच्छा इसको एक लाइन और कर सकते थे हम, एक मिनट, ये देखो R टू R कैंसिल, तो आपका क्या हो जाएगा dB इज इक्वल्स टू म्यू 0/4 पाई आई डी अल्फा अपॉन आर, इसको दे दो कैंसिल करने के बाद, है ना। इसके बाद यहां पर सिंस ट्रायंगल AOP, ठीक है, हम क्या एज्यूम कर रहे हैं AOP, आपके पास देखिए 1 अपॉन
1 अपॉन क्या आ रहा है, आर, 1/r आ रहा है, और इसमें देखिए आर है ना, इसमें क्या है, आर है। ठीक, हमने क्या किया है, देखिए एंगल लिया है अल्फा, तो एंगल विथ रिस्पेक्ट टू अल्फा, कि अल्फा के रिस्पेक्ट में आपका परपेंडिकुलर कौन होगा, ए होगा, है ना, और बेस कौन होगा, ओपी होगा। हमको कौन चाहिए, एक्स चाहिए कि डी चाहिए, डी चाहिए, मींस बेस एंड हाइपोटेनस किसमें होता है, कॉस में। ठीक है, तो यहां पर हम बात करेंगे कॉस अल्फा, कॉस अल्फा इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेनस, मींस ओपी अपॉन क्या हो जाएगा, एपी, ओपी अपॉन एपी। तो ये आपका कॉस अल्फा इज इक्वल टू, ओपी की वैल्यू क्या है, ओपी की वैल्यू डी है ना, एंड एपी की वैल्यू क्या है, आर है। ठीक है, एपी की वैल्यू क्या है, आर है। तो इसको हम 1/r इज इक्वल टू कॉस अल्फा अपॉन क्या, डी राइट कर सकते हैं। इसको ट्रांसफर करेंगे, इसके साथ मल्टीप्लाई में कुछ नहीं, मतलब क्या है, 1 है भाई, मल्टीप्लाई में हो कहा जाएगा, डिवाइड में जाएगा। ठीक है, तो ये आपका 1/r, ये देखिए 1/r, आर है अपॉन में। ठीक है, तो इसको हम इक्वेशन नंबर 6 पुट कर देते हैं, और यहाँ पर वैल्यू क्या कर देते हैं, पुट कर देते हैं, ऑन पुटिंग वैल्यू इन इक्वेशन 5, है ना। तो यहाँ पर देखिए समीकरण 6 में हमारा, सॉरी 5 में, समीकरण 5 में मान रखने पर, ठीक है, इसको तो नोट कर लिया ना आप लोग, हाँ ठीक है, ये भी काम कर रही है। अब इसको मिटा देते हैं। ठीक है, मान रखे तो क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा dB इज इक्वल टू क्या, म्यू 0/4 पाई, फिर आपका हो जाएगा ID अल्फा, और ये आपका 1/r को हम क्या राइट करेंगे, देखिए इनटू कॉस अल्फा अपॉन डी, इनटू में है एक साथ, मल्टीप्लाई में है, इसको एक साथ और राइट कर लें, है ना, सीक्वेंस में। dB इज इक्वल टू म्यू 0/4 पाई, फिर क्या हो जाएगा आई कॉस अल्फा डी अल्फा अपॉन डी। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा इक्वेशन नंबर, सॉरी 7, इक्वेशन क्या हो जाएगा, 7। जहां पर देखिए आप बनाना रुकते हो, है ना, किसी स्टेप को क्या करते हो, स्टॉप करते हो, तो वहां पर आप इक्वेशन दीजिए। ठीक है, ताकि वैल्यू पुट करते बने, है ना, इससे क्या हो जाता है, चीजें जो है इजी हो जाता है। ठीक है, तो ये जो आपका आया, अब हमने बिंदु ओ से, पॉइंट ओ से डी डिस्टेंस पर हमने चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कर लिया, बट इसके लिए है अल्पांश के लिए, छोटा सा भाग के लिए है, हमको तो क्या बताना है, पूरे चालक तार के लिए बताना है। हमको किसके लिए बताना है, पूरे चालक तार के लिए बताना है। चलिए इतना नोट करेंगे आप लोग। चलिए, ये जो हमने बात किया है ना, इक्वेशन नंबर 7, वो किसके लिए है आपके पास, ये छोटे से भाग के लिए क्या है, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता है। अब हम किसके लिए बात करेंगे, पूरे चालक तार के लिए चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, पूरे चालक तार के कारण चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, चलिए, चूंकि समीकरण 7 एक छोटे से भाग के लिए क्या है, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, देखिए तीव्रता है, तब हम क्या करेंगे, अब इनको मिलाएंगे। ठीक है, क्या मिला देते हैं, मान लेते हैं, या रचना ऐसे बोल सकते हैं, किसको मिला रहे हैं, ये जो y है, y को मिला रहे हैं किससे, और x को p से मिला रहे हैं। ठीक है, यहां पर तब हम बात करेंगे yp व xp को मिला रहे हैं, है ना। हम क्यों मिला रहे हैं, क्योंकि हमको क्या करना है, पूरे कैरिंग कंडक्टर है ये आपका करंट कैरिंग कंडक्टर ना, कंप्लीट, इसके कारण बिंदु पी पर हमको क्या बताना है, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, इस पूरे चालक तार के कारण हमें चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता बताना है, किस पर, एट अ पॉइंट पी पर। ठीक है, तो पॉइंट पी पर
तो हम मिला दिए, है ना। और ये मान लेते हैं, माना कोण, ये देखिए YPO, YPO बराबर अल्फा 1, वह कोण XPO, XPO बराबर अल्फा 2, ठीक है। तब यहां पर देखिए संपूर्ण, कंप्लीट, ठीक है, कैरिंग कंडक्टर के कारण क्या, पॉइंट P पर हम इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, है ना। तब यहां पर संपूर्ण चालक तार XY के कारण, XY के कारण बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, ठीक है। तो इसको हम B से डिनोट करेंगे, इंटीग्रेशन, ठीक है। हम पूरे के लिए हम इंटीग्रेशन शो करते हैं। फिर यहां पर हम यूज करेंगे, देखिए dB, क्या यूज करेंगे, dB। अब आप यहां पर देख पा रहे हैं, ठीक है, हमने इस पूरे को क्या बोला, इस पूरे को हमने बोला अल्फा 1 और इस पूरे को हमने क्या बोला, अल्फा 2, ठीक है। तो अब यहां पर देखिए बोथ का डायरेक्शन क्या अपोजिट है ना। हम कार्टेशियन प्रोडक्ट में जाएंगे, ठीक है ना, चतुर्थांशों में जाएंगे तो अपवर्ड डायरेक्शन पर क्या होता है, पॉजिटिव होता है और डाउनवर्ड डायरेक्शन पर नेगेटिव होता है कि नहीं होता है। तो यहाँ पर हमारे पास देखिए अल्फा 2 टू अल्फा 1, है ना। तो डाउनवर्ड डायरेक्शन पर अल्फा 2 है, इसको हम माइनस यूज कर रहे हैं, ठीक है। और अल्फा 1 को हम प्लस, क्यों यूज कर रहे हैं, क्योंकि भाई कार्टेशियन प्रोडक्ट में हम हमेशा क्या करते हैं, हमारी पद्धति ही चला आ रहा है कि ऊपर हमको धनात्मक लेना है, नीचे ऋणात्मक लेना है ना। ऐसा नहीं है कि आप नीचे धनात्मक नहीं ले सकते, हम एक परंपरा चला रहे हैं, मान के चलिए आप नीचे धनात्मक लोगे तो उसके अपोजिट ऊपर ऋणात्मक ले सकते हो, आ रहा है समझ में, ठीक है। तो जो भाई हमारा इतिहास चल रहा है उसी को हम दोहरा रहे हैं, सीधी सी बात है, ठीक है। तो माइनस क्यों यूज किया गया है, क्योंकि इनकी डायरेक्शन क्या है, अपोजिट है, ठीक है ना। अब हम क्या करेंगे, देखिए वैल्यू पुट करेंगे, तो B इज इक्वल टू इंटीग्रेशन माइनस अल्फा 2 अल्फा 1 dB, dB मीन्स म्यू 0 अपॉन 4 पाई cos अल्फा d अल्फा अपॉन d, cos अल्फा d अल्फा अपॉन d, ठीक है। dB की वैल्यू हम पुट कर दिए, ठीक है। ये डायग्राम रब कर दूं, ओके। अब इसकी वैल्यू अब काम नहीं होता है ना। अब क्या हो जाएगा, B इज इक्वल्स टू म्यू 0/4 पाई, ठीक है, म्यू 0/4 पाई कॉमन, एंड आई भी तो था क्या, आई को भूल गए हैं, आई, ठीक है, आई cos थीटा, आई अपॉन डी कॉन्स्टेंट माइनस अल्फा 2 अल्फा 1 माइनस अल्फा 2 अल्फा 1 cos अल्फा डी अल्फा, ओके, cos अल्फा डी अल्फा। B इज इक्वल्स टू म्यू 0/4 पाई आई अपॉन डी, इंटीग्रेशन ऑफ cos अल्फा की समाकलन होता है माइनस साइन अल्फा माइनस अल्फा टू अल्फा 1, ठीक है। अब लिमिट हम क्या करेंगे, पुट करेंगे, ठीक है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो माइनस को पहले हम क्या कर दें, बाहर कर देते हैं, ठीक है, माइनस को बाहर कर दें, तो आपका माइनस म्यू 0/4 पाई आई अपॉन डी, ठीक है, साइन अल्फा 1 माइनस अपर माइनस लोअर साइन माइनस अल्फा 2, ओके, साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा, ठीक है, साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा, ठीक है। हमने कुछ गड़बड़ किया है क्या, ओके, हाँ हमने गड़बड़ किया है, क्या गड़बड़ किया, यहां ध्यान रखो, डी अपॉन डी थीटा कॉस थीटा इज इक्वल्स टू क्या होता है, माइनस साइन थीटा, है ना। और इंटीग्रेशन cos थीटा डी थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा, ओनली साइन थीटा, मीन्स ये पॉजिटिव होगा, ये निगेटिव नहीं होगा, ठीक है ना। अवकलन क्या होता है, डिफरेंशिएशन माइनस में होता है, और क्या होता है, इंटीग्रेशन समाकलन प्लस में होता है। हमने माइनस कर दिया था, अवकलन का फॉर्मूला लगा दिया था तो गड़बड़ हो रहा था,
ठीक है, अब सही है, ओके ठीक है। अब क्या हो जाएगा, देखिए b इज इक्वल्स टू म्यू 0 अपॉन 4 पाई i अपॉन डी साइन अल्फा 1, साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा एंड माइनस प्लस साइन अल्फा 2। आगे बात समझ में, साइन अल्फा 2 है ना। तो ये क्या है, देखिए संपूर्ण धारावाही चालक तार के कारण है ना, कंप्लीट करंट कैरिंग कंडक्टर के कारण क्या है, आपके पास मैग्नेटिक फील्ड है, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड है। इसको हम इक्वेशन नंबर क्या पुट कर दें 8, और हम अल्फा 1 इज इक्वल टू पाई बाई 2 यूज करें और अल्फा 2 इज इक्वल टू पाई बाई 2 यूज करें। ठीक है, सपोज क्या है 90 डिग्री है, अल्फा 1 एंड अल्फा 2 है ना, दोनों कैसे है 90 डिग्री है। आ रहा बात समझ में, ठीक है। तो यहां पर क्या हो जाएगा भाई, अल्फा 1 एंड अल्फा 2 90 डिग्री है, तो ये आपको b इज इक्वल्स टू म्यू 0 अपॉन 4 पाई, ये आपका i अपॉन डी, ठीक है। साइन 90 अल्फा 1 पाई बाई टू मीन्स साइन 90 प्लस क्या हो जाएगा साइन 90 पाई बाई 2, 90 की जगह पाई बाई 2 यूज कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो b इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा म्यू 0 अपॉन 4 पाई i अपॉन डी, साइन 90 मतलब 1 और साइन 90 मीन्स 1, तो ये आपका b इज इक्वल्स टू हो जाएगा म्यू 0 अपॉन 4 पाई 1 प्लस 1 2 i अपॉन डी। ये जो आपका आया है ये आपका फाइनल रिजल्ट है। यही क्या है देखिए, है ना, यही क्या है, सीधे धारावाही चालक तार के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता है। क्या है आपका मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू लॉन्ग स्टेट, है ना, लॉन्ग स्टेट करंट कंडक्टर, है ना, करंट कैरिंग कंडक्टर। आगे बात समझ में, ये जो आया है तो इसको ध्यान रखेंगे, इससे क्वेश्चन भी बनता है, न्यूमेरिक क्वेश्चन, ठीक है। थोड़ा सा लंबा है लेकिन इजी है, स्टेप टू स्टेप आप क्या करेंगे, इसको प्रैक्टिस करेंगे आप लोग, है ना। तो स्टेप टू स्टेप प्रैक्टिस करेंगे तो ये बहुत ही इजी है, ठीक है। आ रहा बात समझ में, चलिए।